नमस्कार दोस्तों, आदि पुरुष सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। शुक्रवार 16 जून को मूवी सिनेमा घरों में रिलीज हुई। भगवान राम के जीवन पर आधारित यह पहली फिल्म है जिसे बॉलीवुड द्वारा बड़े बजट पर बनाया गया है। रामायण पर बेस्ड टीवी सीरियल्स तो बहुत बने हैं, परंतु कोई फिल्म पहली बार बनाई गई है, वो भी टी सीरीज के बैनर तले 600 करोड़ के बड़े बजट में। और उसके पश्चात भी भारत जैसे देश में जहां राम कण कण और जन जन में बसते हैं, उस देश में भी आदि पुरुष अपनी पकड़ बना नहीं पा रही है। आदि पुरुष शुरुआत से ही प्रभास और वीएफएक्स के नाम से बेचा जा रहा था और ऑफ कोर्स भगवान राम का नाम फिल्म से जुड़ना फिल्म निर्माताओं के लिए सोने पर सुहागा वाली अवसर तो थी ही, परंतु फिल्म की 3 मजबूत कड़ी मानी जा रही बातें ही अब फिल्म की नैया डुबो रही है। पहली, फिल्म का वीएफएक्स, जो भविष्य में फिल्में बनाने वाले निर्देशक और निर्माताओं के लिए एक सबक है कि कैसा वीएफएक्स मूवी में नहीं डालना है। मुझे लगता है कि इंडिया में बनी आज तक की सबसे खराब सिनेमेटोग्राफी का नमूना पेश करती है आदि पुरुष। दूसरी सबसे मजबूत कड़ी मानी जा रही थी प्रभास का फिल्म में राम के कैरेक्टर को पर्दे पर उतारना, परंतु सबसे ज्यादा अगर कुछ बैकफायर कर रही है तो यही कि प्रभास भगवान राम के कैरेक्टर में बिल्कुल भी नहीं जच रहे हैं। प्रभास के चेहरे पर न भगवान राम सा तेज दिखाई दे रहा है और न ही उनकी व्यक्तित्व जैसी सौम्यता, सरलता और शालीनता। तीसरी महत्वपूर्ण कड़ी जो आदि पुरुष को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, वो भगवान राम और रामायण महाकाव्य का फिल्म से नाम जुड़ना है। रामायण एक ऐसा महाग्रंथ है जो न सिर्फ आम जनमानस को अधर्म पर धर्म की सीख देती है, अपितु त्याग, अनंत प्रेम, मर्यादा और रिश्तों की अनंत गाथा कहती है। आदि पुरुष रामायण की दी गई किसी भी सीख को दुनिया को दिखाने की कोशिश नहीं करती। रामायण के किसी भी स्वरूप को पर्दे पर लाने की सच्चाई से प्रयास नहीं की गई है। आदि पुरुष की स्टोरी लाइन इतनी कंफ्यूज्ड है कि वो खुद ही समझ नहीं पाती है कि वो दर्शकों को रामायण के किस स्वरूप को बतलाना चाहती है। न ही वो राम और सीता के अनंत अतुल्य प्रेम को दिखा पाती है और न ही वो भगवान राम और उनके चारों भाइयों के रिश्तों को पर्दे पर उतारती है। आदि पुरुष के मेकर्स का कहना है कि हम बस रामायण के युद्ध कांड को दिखा रहे हैं, परंतु युद्ध कांड का सहारा लेने वाले राम और रावण के युद्ध सीन में भी क्या रचना चाह रहे थे और दर्शकों को क्या दिखाना चाह रहे थे, वो तो वही जाने। आदि पुरुष के कुछ विवादित दृश्य के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा, जैसे भगवान हनुमान और मेघनाथ द्वारा बोले गए कुछ अभद्र डायलॉग्स, रावण का उसके सवारी चमगादड़ को मांस खिलाना इत्यादि। आइए मैं आपको कुछ ऐसे दृश्य के बारे में बताती हूँ जिसकी बहुत कम लोग बात कर रहे हैं या फिर बात नहीं हो रही है। आदि पुरुष में एक दृश्य है जहाँ भगवान ब्रह्मा रावण को वरदान देते हैं, परंतु आपको आश्चर्य होगा कि आदि पुरुष की रिसर्च इतनी खराब थी कि जो वरदान फिल्म में रावण को दिया जाता है वो एक्चुअली में वह वरदान है जो भगवान ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप को दिया था। और अगर आपको दोनों वरदानों में अंतर ना पता हो तो मैं बता दूं कि भगवान ब्रह्मा ने रावण को यह वरदान दिया था कि कोई भी यक्ष, देवता, गंधर्व, जानवर, असुर, नाग और पक्षी रावण का वध नहीं कर सकते थे, परंतु इस वर में मनुष्य और वानर शामिल नहीं थे। जबकि हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी प्राणी न दिन में, न रात में, न जमीन पर, न आकाश में, न पानी में, न घर के अंदर, न घर के बाहर कहीं भी नहीं मार सकता था। आदि पुरुष में यह दिखाया गया है कि जब रावण माता सीता को उठाकर ले जाता है तब भगवान राम उसे देख रहे होते हैं, फिर भी बस कुछ दौड़ लगाने के सिवा कुछ खास कर नहीं पाते। साथ ही यह दिखाया गया कि पुष्पक विमान ना होकर रावण के पास एक बड़ा सा चमगादड़ था जिस पे चढ़कर वो सवारी किया करता था। रावण की लंका सोने की नहीं कोयले की खान थी और हद तो यह हो गई कि रावण माता सीता को युद्ध की भूमि पर भी ले आया। और हाँ, अगर अभी तक आप यह जानते थे कि रावण ने अपने भाई कुबेर से लंका जीती थी सत्ता और पावर के लिए, तो आप गलत जानते थे, क्योंकि रावण न सिर्फ माता सीता को अपनी बहन शूर्पणखा के अपमानों का बदला लेने के लिए उठा लाया था, बल्कि उसने तो लंका भी कुबेर से शूर्पणखा के अपमानों का प्रतिशोध लेने के लिए ही छीना था। ओवरऑल निष्कर्ष यही है कि मेकर्स ने फिल्म की कहानी में फेरबदल करके फिल्म की आत्मा को ही नष्ट कर दिया। मॉडर्न दिखाने के चक्कर में रामायण के किसी भी मोटिव को दिखा नहीं पाती है आदि पुरुष। नाम बड़े और दर्शन छोटे, उसका सबसे बड़ा और सटीक उदाहरण आदि पुरुष पेश करती है।